आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप न केवल दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्राध्यापिका हैं, प्रबुद्ध विचारक व लेखिका हैं, बल्कि परम श्रद्धेय परम सद्गुरु प्रोफेसर प्रेमचंद सत्संगी साहब के परिवार से आती हैं। प्रेमी भाइयों और प्रेमिन बहनों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बानी दयाल धीर की। डॉक्टर बानी दयाल धीर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इंग्लिश स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। स्वभाव से यात्री डॉक्टर धीर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में इनवाइटेड टॉक्स दे चुकी हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यूनिवर्सिटी ऑफ कील, यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स शामिल हैं। डॉक्टर धीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT में भी विजिट्स कर चुकी हैं। तो चलिए सीधे रूबरू होते हैं डॉक्टर बानी दयाल धीर से। उन्होंने ही मुझको ये आइडिया दिया था बहुत पहले, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो ही गेव मी दिस आइडिया कि मैं अब जितने भी हम लोग टूर्स पे जाया करते थे, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल, इन सारे टूर्स पे जो जाते थे, तो ही टोल्ड मी कि मैं ऐसे ट्रैवलॉग्स लिखूँगी। तो मैं लिखती थी अपनी डायरी, आई यूज टू मेंटेन अ डायरी, छोटे छोटे ट्रैवलॉग्स। तो उनको कई मैंने जर्नल्स में भी पब्लिश करा है। तो अभी रिसेंटली इन 2024 मैंने सोचा कि मैं इसको बुक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको पब्लिश कराऊँ। डॉक्टर धीर, आपने सारी दुनिया घूमी है, UK, US, जर्मनी, कनाडा, सब जगह का आपने सफ़र किया है। अब अपने नाना नानी के साथ यात्रा करना और UK, US की यात्राओं में जो अनुभव रहे वो कितने अलग अलग रहे, कृपया बतलाइए हमें। बहुत अलग। हम लोग आजकल के डिजिटल एज में हम लोग खूब घूमते हैं। वी प्रेफर टू गो विद आवर पेरेंट्स, वी गो विद आवर हस्बैंड्स, वी गो विद आवर चिल्ड्रन। पर हम लोग बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स के संग ट्रैवलिंग कर रहा है। तो ये मेरी बुक में मैंने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग, अपने नानी नाना के साथ मुझे कैसा लगा, इतनी वैल्यूज़, कितना कुछ सीखने को मिलता है। और आजकल की एज में मैंने देखा है कि पेरेंट्स में, चिल्ड्रन में और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में एक डिस्कनेक्ट सा है। वो जो बॉन्ड एक पहले हुआ करता था वो अब धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है, इट्स डिसअपियरिंग। तो इसमें मतलब मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो मेरे नाना का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी हम लोग ट्रिप पे जाते थे तो हमेशा ये होता था कि सिर्फ प्लेजर एस्पेक्ट के पर्पस से नहीं, ऑलवेज विथ पर्पस की कुछ सीखना भी है, लर्न बाय यू ट्रैवल। सो ट्रैवलिंग के साथ साथ आपने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ। तो बहुत सी वैल्यूज़ और जो सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, तो बहुत डिफरेंस है। तो जब आप अपनी नाना नानी के साथ सफ़र पे होते हैं तो क्या ये मात्र अलग अलग जगहों पे घूमने ही जाना होता है या कहीं ना कहीं ये अपने अंदर की भी यात्रा होती है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी होती है आपकी? बिल्कुल होती है। एक तो मैंने अपने अंदर भी बहुत चेंज देखा, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली। इतना सारी कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, वर्कशॉप्स भी बहुत जगह हुआ करती थी जहाँ हम लोग विजिट करते थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे आजकल सब लोग इंडिया से बाहर जाने की सोचते हैं, दे ऑल वांट टू गो अब्रॉड, कि हमें बाहर जाना है। पर इंडिया में इतनी सारी जगहें हैं। स्पेशली इस बुक में आई हैव covered not only the renowned places of India but also the remote villages, जैसे मुरार है बिहार में, राजा बरारी विलेज है, ये सब रिमोट विलेजेस हैं। राजा बरारी मध्य प्रदेश में, उसके बाद MTV पुरम, मेला तिरुवेंकटनाथपुरम इन तमिलनाडु, ये सारी जगहें हैं। और ये सारी एक इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर एक पेज पर with the help of pictures, बहुत ही सुंदर ये सारे पिक्चर्स के साथ I have। इस बुक में जहाँ तक मुझे याद आता है आपने वाघा बॉर्डर को भी कवर किया और जलियांवाला बाग को भी कवर किया। तो इन दो खास जगहों पे जाना आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत अलग सा वो भी एक्सपीरियंस था अपने देश के लिए। मतलब वो जो एक पेट्रियाटिक फीलिंग थी वो सब देखने को मिला। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। कितने ट्रैवल किया आपने, कौन से कंट्रीज में?
the countries that they have states वगैरह इस बुक में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लेसेस को कवर किया है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जब आप अपनी नाना नानी के साथ होते हैं तो कभी आपको लगता है कि आप उस महान व्यक्ति के साथ हैं, उस महान शख्सियत के साथ हैं जो लाखों लोगों का उद्धार करने के लिए धरती पे आया है, या कभी आप बतौर नानी या नाना कुछ उनसे लिबर्टीज लेती हैं, कुछ अटखेलियाँ लेती हैं जैसे एक आम नातिन लेती है? नहीं, पहले तो इतनी मुझको नहीं समझ थी जी। तो जब मैं थोड़ी और आई वॉज यंग तो इतना मुझको नहीं समझ थी एंड इतना मैं नहीं समझती थी कि हुजूर है एंड बट अब जैसे जैसे टाइम के साथ एक मैच्योरिटी आती है, आदमी ग्रो करता है, डेवलप करता है, इवॉल्व करता है, तो अब मुझको समझ है और मैं फील करती हूँ कि मतलब he is the one। वाइब्रेशंस अलग से आती हैं। डेफिनेटली बहुत चेंज है, मतलब मेरे अंदर ही एक जर्नी, हर आदमी जैसे ग्रो करता है, टाइम के संग इवॉल्व करता है, तो आई कैन फील दैट। मैं उसी जर्नी को भी आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर धीर, हर किताब अपने लेखक की एक अंदरूनी यात्रा होती है। माई ट्रेवल्स विद माई बिलवड नाना नानी, ये किताब लिखने से पहले, लिखने के दौरान और लिखने के बाद क्या आपने अंतर अनुभव किया है? मैंने पहले तो मैं ये सारे ट्रैवलॉग्स लिखा करती थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक डायरी है जिसमें मैं ये सब छोटे छोटे मेरे सब सारी जगहों के लिखे हुए थे। पर अंतर ये है कि मैंने ये सोचा कि ये इससे बढ़िया मतलब गिफ्ट मेरे नानी नाना को मैं नहीं दे सकती। Agree. So this is something which will always remain। मतलब we are all mortal human beings। Exactly. हम लोग तो चले जाएंगे, पर this book will be there forever। So मैंने सोचा कि इससे बढ़िया प्रेजेंट में नहीं दे सकती उन लोगों को। So I'm sure this book is very close to your heart. Yes, definitely it is। Yes, definitely it is। जी, एक हमेशा रहता है कि जब हम किसी प्लेस को आंखों से देख रहे हैं और फिर उसे शब्दों में उतार रहे हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। तो आपने वो जो देखा हुआ और इसमें लिखने की जर्नी को में से क्या आपके लिए मुश्किल रहा कि वहाँ पहुँच के तो देख लेना या फिर इन्हें अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना? वर्ड्स में मतलब थोड़ा सा उसको इमेजिन करके रिकलेक्ट करना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता है। ये एक बार आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ब्यूटी, पर फिर घर आके इतने साल बाद उसको लिखना, क्योंकि ये सारे टूर्स में 2011-2012 से अपने नानी नाना के संग। आज आपने जो बुक चेंज की है इस बारे में करना नाना नानी के साथ कैसी यादें, क्या क्या रहा? बहुत अच्छी यादें हैं और मैंने उसको बुक फॉर्म में सोचा कि मैं उसको कन्वर्ट करूं और 2024 में मैंने उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कराया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड दिस बुक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड इट इज़ अबाउट माय ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। जो आजकल की जनरेशन उसके लिए क्या संदेश है आपका इस बुक में? ये मैसेज है कि हम लोग आजकल की जो डिजिटल एज में बहुत एक डिस्कनेक्ट, इमोशनली वी आर डिजिटली कनेक्टेड बट इमोशनली वी आर डिस्कनेक्टेड। सो इस बुक के थ्रू मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग जो ट्रैवल किया, मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि वो लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग ट्रैवल करें और खूब इन्जॉय करें, क्योंकि जो उनसे हम लोगों को सीखने को मिलता है वैल्यूज़ और तरह तरह की लाइफ लेसन्स, वो हमारे को कभी भी कहीं और नहीं मिल सकते और हम लोग कई बार वी टेक देम फॉर ग्रांटेड बट वी शुड नॉट।